हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग का क्या चल रहा था। आप लोग का जो चल रहा था मैथ्स का क्लास चल रहा था। मैथ्स के क्लास में कौन से चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। ठीक है, फ्रैक्शन में हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो ए बाई बी के फॉर्म में होता है, जिसमें ए बाई बी के लिए हम आपको बताए थे कि दोनों नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए थे कि ए बाई बी जो होता है, जिसमें ए को बोलते हैं न्यूमरेटर और बी को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोला जाता है। उसके बाद हम आपको बताए कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप भी बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे डेसिमल के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो उसमें आपको मिलेगा क्या, आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 मिलेगा। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आपका डिनोमिनेटर होगा वो 10, 100, 1000 होगा। उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। उसके बाद पढ़ाए हम आपको वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि उसमें आपका डिनोमिनेटर जो होता है उसमें 10, 100, 1000 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद हम आपको बताएं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम आपको बताएं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें आपका डिनोमिनेटर जो होता है, न्यूमरेटर इज मोर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किससे, डिनोमिनेटर से। उससे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो सम होता है। किस किस का सम होता है, तो वो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन हम आपको फाइंड करना भी बता चुके हुए हैं, और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में भी लाना हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना आप लोगों को क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें हम आपको बताए थे कि अगर कोई नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिवाइड करना हो तो दोनों में आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे, जिसके कारण नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ 3/4 देख सकते हो, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब 6/8 हो गया। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, मतलब 9/12 हो गया। तो इसी तरह क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करके दोनों में क्या करेंगे, दोनों में आपका न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। न्यूमरेटर में भले ही कोई नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आप देख सकते हो सेम आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो आज की क्लास में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कैसे आएंगे, उसका क्लास आज के क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई नंबर जो है, अगर कोई फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसको आप लाइक फ्रैक्शन में कैसे लाओगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
जैसे यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या कहता है वो पहले आप लोग समझ लो। अगर आपको कोई लाइक फ्रैक्शन दिया हो और लाइक फ्रैक्शन में लाना हो, तो उसका पहला स्टेप ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल गिवन फ्रैक्शन। मतलब जितने भी जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर होंगे सबको क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। एलसीएम करने के बाद आपसे ये कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद आपको चेंज करके क्या कर देना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आना है, हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों नंबर को जितने भी जो फ्रैक्शन होंगे सबको इक्विवेलेंट करके ले आना है, ठीक है, उसके एलसीएम के बराबर। तो चलो करते हैं हम लोग इसको। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे तो ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 5/6, 7/9 और 11/2 इनटू लाइक फ्रैक्शन। आपको कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर का एलसीएम कर ले, डिनोमिनेटर का एलसीएम कर ले। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 9 है और 12 है, ये तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो 6, 9, 12 लिखा हुआ है। आपको पता है कि 6, 9, 12 जो है ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में ये सभी आते हैं। 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है। तो यहाँ पे 3 से लगाया गया। 3 2 जा क्या होता है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। अब आप देख सकते हो कि 2 और 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है, तो आपको ये पता है कि 2 और 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 × 2 × 3 × 2 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 जा क्या होगा, 18 हो जाएगा और 18 2 जा क्या हो जाएगा, 18 2 जा हो जाएगा 36, 18 2 जा क्या हो जाएगा, 36 हो गया। मतलब एलसीएम हमने फाइंड किया तो क्या हमें मिला, 36 मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था एलसीएम निकालना, और एलसीएम हम लोग निकाल लिए 36। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी जो डिनोमिनेटर है उसको सबको क्या करेंगे, 36 कर देंगे। जितना भी जो डिनोमिनेटर में नंबर है सबको क्या करेंगे, 36 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 5/6 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, 36 करना है। डिनोमिनेटर को 36 करना होगा। तो 6 के टेबल से 36 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 6 6 जा होता है 36, 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है। मतलब न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई, दोनों में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 6 जा क्या हो गया, 36 हो गया। तो आप देख सकते हो क्या आ गया है, 30/36 आ गया। ओके, तो ये 5/6 को हम लोगों ने इक्विवेलेंट किया। उसके बाद 7/9 को इक्विवेलेंट करेंगे। तो हमें पता है कि 7/9 है, 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आते हैं, पहले ये देख लो। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो 9 4 जा होता है 36, 4 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा 28 और 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 28 बाई क्या हो गया, 28/36 हो गया। क्लियर है। उसके बाद 11/12 को देखो, 11/12 है, तो 12 के टेबल में
12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आता है। 12 3 क्या होता है? 12 3 36 होता है। तो 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 11 3 33 हो गया। उसके बाद 12 3 क्या हो जाएगा? 12 3 हो जाएगा 36 हो गया। तो आप देख सकते हो कि सब में आपको 36 मिल गया। 5/6 को कन्वर्ट करें तो 36 आ गया, 30/36। 7 9 में देख सकते हो 28/36। 11/12 को किए हैं तो 33 क्या हो गया? 36 हो गया। मतलब आप देख सकते हो सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? 36 आ गया। सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 36 आ गया। मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? ये आप लोग का हो गया लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताए हुए कि लाइक फ्रैक्शन जो होता है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है इक्वल इक्वल होता है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? इक्वल होता है, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी आप लोगों को अगर अनलाइक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और कन्वर्ट करने के लिए कहेगा लाइक फ्रैक्शन में, तो आप लोग इसी तरह से क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलो ये आप लोग का हो गया कंप्लीट। आगे आप देख सकते हो आगे क्या है? इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन की बात हो रही है। आगे आप लोग देख सकते हो किसकी बात हो रही है? इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो ये फ्रैक्शन क्या होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें करना क्या होता है वो देखो। इसमें होता क्या है ना कि अ फ्रैक्शन a by b, फ्रैक्शन तो आपको पता ही है कि a by b के फॉर्म में होता है। उसके बाद कहा इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल और इन लोएस्ट टर्म, जिसको हम लोग इरेड्यूसिबल भी कह सकते हैं या लोएस्ट टर्म भी कह सकते हैं। किसे कहेंगे? तो इफ HCF ऑफ A and B इज इक्वल, सॉरी A and B इज 1, अगर उसका HCF अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन तब कहेंगे, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन तब कहेंगे जब उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 है तो उसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद कहा कि इफ HCF A and B इज अदर देन 1, 1 के अलावा अगर कोई भी HCF आता है देन A by B इज सेड टू बी रेड्यूसिबल, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। तो दोनों में दो डिफरेंस है, एक है रेड्यूसिबल और एक है इरेड्यूसिबल। एक क्या है? रेड्यूसिबल है, ठीक है, रेड्यूसिबल है। दूसरा क्या है? इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें कहता है कि HCF जो होना चाहिए 1 आना चाहिए। HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और रेड्यूसिबल में कहता है कि HCF 1 के अलावा होना चाहिए। HCF 1 के अलावा कोई भी हो अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा अगर कोई भी HCF है तो उसको हम लोग रेड्यूसिबल कहेंगे। अगर 1 HCF है तो उसको हम लोग इरेड्यूसिबल कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे क्या कहता है? आगे आपसे कहता है कि कन्वर्ट 84/98 इनटू इरेड्यूसिबल फॉर्म। आपसे कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इरेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब एक चीज आप देखो, एक चीज आप देख सकते हो, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखो। 84 बाई क्या है? 84/98 लिखा हुआ है। ठीक है, 84/98 लिखा हुआ है। जब इसका आप HCF फाइंड करोगे, जब इसका HCF निकालोगे ना, तो इसका HCF आपको क्या मिलेगा? HCF आपको 14 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 14 आएगा। 84
और 98 दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF निकालना हम आपको बताए होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो एक बार आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो, देख सकते हो कैसे HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम HCF आपको डिवाइड विधि से बताते हैं कि डिवाइड का जो तरीका होता है उसके हिसाब से कैसे हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो ये जो 84 है उससे 98 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो 84 के टेबल में 98 तो आता नहीं है, लेकिन 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अगर आप ज्यादा बार में लगाओगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 टाइम्स में लगाएंगे। 84 1 जा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 8 में से 4 को माइनस करोगे 4 होगा, 9 में से 8 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से ये डिवाइड का साइन दे देते हैं। उसके बाद ये जो 84 है इसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 84 को। अब देखो 14 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है, 14 सिक्सा क्या होता है, 14 सिक्सा 84 हो जाता है। 14 सिक्सा क्या हो जाता है, 84 हो जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो HCF आया, HCF क्या आ गया, HCF इसका 14 आ गया। 14 क्या आ गया, HCF आ गया। तो हम आपसे क्या बताए थे, इसका अगर HCF 14 आ गया मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये रेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये रेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है किसमें, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, और चेंज करके आपको बताना है कि इसका HCF 1 आ जाना चाहिए। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए जो हमारा HCF आया है, HCF क्या आया है, HCF 14 आया है। तो क्या करेंगे, इस 14 से दोनों में डिवाइड कर देंगे। ये 84 और बाई 98 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 14 से कर देंगे डिवाइड। 14 से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो 14 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है आप लोगों को पता होगा। 14 के टेबल में 84 कितने बार में आते हैं, 14 सिक्सा क्या होता है, 14 सिक्सा 84 हो जाता है। 14 सिक्सा क्या होता है, 84 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 सेवेंजा क्या होता है, 14 सेवेंजा 98 हो जाता है। 14 सेवेंजा क्या होता है, 98 हो जाता है। मतलब क्या, 6/7 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि 6/7 क्या हो गया, 6/7 इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसका जब आप HCF लिखोगे, इसका जब आप HCF निकालोगे ना, तो इसका HCF आपको 1 आएगा। इसका HCF जब आप फाइंड करोगे तो आपको इसका HCF 1 आएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये हो गया आप लोगों का इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, यहाँ भी आपको बना करके बता दिया गया है, देख सकते हो। फर्स्ट बी फाइंड द HCF ऑफ 84 और 98, दोनों का HCF फाइंड करेंगे। HCF हमें 14 आ गया। उसके बाद वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 14, दोनों में क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। 14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ठीक है। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 सिक्सा 84 और 14 सेवेंजा 98। तो आप लोग देख सकते हो कि 84/98 इन इरेड्यूसिबल फॉर्म इज 6/7। इसका इरेड्यूसिबल फॉर्म क्या हो गया, 6/7 हो गया। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कंपेयरिंग करना, ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अपनी तैयारी को रेगुलर बेस में आप लोग करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।